details that we're tracking for you live on the broadcast regarding Tahabur Rana. Shahid Ansari is joining us, in fact, live from Mumbai. Shahid, is a jail in Mumbai being readied for Tahabur Rana? When will the case against him be filed formally so that the trial will begin in India too against him? जी बिल्कुल, चूंकि देखिए 26/11 के ट्रायल की अगर बात करें ना, तो ये ट्रायल मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। लेकिन होता यह है कि जब किसी भी मामले में कोई आरोपी वांटेड होता है, तो उसमें एक नियम ये भी होता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, सजा भी हो जाती है। लेकिन अगर किसी मामले में कोई आरोपी वांटेड है और अगर उस पर कुछ चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और वो उस मामले का जो है आरोपी है या दोषी है, तो उससे फिर से जांच की जा सकती है और उसके ऊपर जो है कन्विक्शन के लिए फिर से जो है चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि तहव्वुर राना का जो रोल रहा है, देखिए शुरू से अगर हम बात करें इस पूरे मामले में ना, तो तहव्वुर राना का जो रोल रहा है वो रैकी का रोल रहा है। तहव्वुर राना और इसका एक साथी जो इसका स्कूल का साथी रहा है, डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, ये दोनों स्कूल के साथी रहे हैं। और मुंबई में जो है ये तहव्वुर राना जब उसके साथ आया है, तो मुंबई के पवई के एक होटल में ये रहा और उसके बाद जो है मुंबई के कई जगहों की रैकी की है। और इसके साथ में उस दौरान जो है ये डेविड कोलमैन हेडली भी था। तो आपको मैं बताऊं कि ये सारी चीजें जो वारदातें हुई हैं 26/11 की, जिन दोषियों के खिलाफ जो है भारतीय कोर्ट ने जो है 26/11 स्पेशल कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था, उसमें जो है अजमल आमिर का साहब देखिए ये जिंदा पकड़ा गया था, जिसको फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा जो भी आरोपी रहे वो सारे वांटेड आरोपी रहे हैं या वांटेड दोषी रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद रहा है, ज़ियाउर रहमान लखवी रहा है, लश्कर के जितने भी कमांडर रहे हैं वो सारे रहे हैं। और आप देखिए कि उस दौरान जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था ताज होटल पर, तो वो सारे आरोपी वांटेड रहे। तो अब इसमें से जो जो आरोपी अगर जो दोषी जो है, जिन पर आरोप रहा है या जो दोषी ठहराए गए हैं, अगर वो भारतीय एजेंसियों को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्रवाई है शुरू से नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उन पर ट्रायल चल रहा था। तो इन पर अब जो है जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद इनकी भी जो है सजा तय है। हालांकि 26/11 ट्रायल में जो है उन सारे लोगों को जो है दोषी करार दिया जा चुका है। अब यहाँ आने के बाद हो सकता है कि कोर्ट की जो मामूली प्रक्रिया होगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सारी चीजें आईने की तरह साफ और शफाफ है। क्योंकि इसका जो रोल रहा है, जो तहव्वुर राना का रोल रहा है, वो रैकी का रोल रहा है। तहव्वुर राना मुंबई में ही इमिग्रेशन ऑफिस के खोलने के चक्कर में जो है इधर उधर के चक्कर काट रहा था। लेकिन असल बात यह थी कि वो इमिग्रेशन ऑफिस खोलने की पुश्तपनाही में भारत की जो जानकारियां हैं वो लश्कर तोयबा और जो ISI पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसको पहुंचाने का काम करता था, या काम करने का प्लान था उसका। उसे ये था कि अगर इमिग्रेशन ऑफिस यहाँ वो खोली गई, यहाँ पे मुंबई में उसने कई ऑफिसें भी देखी थी, ताकि इसकी आड़ से वो यहाँ की जो है जानकारियां वहां पहुंचाई जा सके। उससे भी अहम ये है कि अटैक से जो है हफ्ते भर पहले जो है ये मुंबई में था, ताज होटल, नरीमन हाउस, या जितने भी सेंसिटिव जगह रही जहां जहां अटैक हुए हैं, इन सारी जगहों की ये तहव्वुर राना के साथ जो है रैकी भी किया है। इनके फोटो भी जो सप्लाई की गई है, जो दहशतगर्द रहे, जो आतंकवादी रहे, जो इन्होंने अटैक किया है यहाँ पे, अजमल आमिर के साहब और उसके साथी अबू इस्माइल, ये सारे लोगों को जो है वो सारे फोटो मुहैया कराए गए थे। उसके बाद ही इन लोगों ने यहाँ पे ये अटैक किया। तो अब अगर इसे गिरफ्तार, चूंकि यहाँ पे सुपुर्दगी अगर भारत के सुपुर्द करने के लिए भी जो है इसने बहुत जो है दिमाग से वहां अमेरिकी कोर्ट में जो है खेलने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वहां पे जो है इतना ज्यादा जो है किसी भी आरोपी को जो है वो नहीं किया जाता, वहां पे मौका तो दिया जाता है, लेकिन कोई चाल वहां की कोर्ट में काम नहीं आती। तो वहां पे भी इसने अपनी उम्र का हवाला दिया कि मैं 60 साल के ऊपर हूं, मैं बीमार हूं, और बहुत सारी बीमारियों का भी हवाला दिया। क्योंकि उसने ये भी कहा है कि भाई मैं भारत, उसको मालूम है कि भारत आने के बाद उसके लिए रास्ते यहाँ तंग है और उसकी सजा भी तय है। इसलिए उसने वहां की कोर्ट में जो है हर मुमकिन कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि उसे जो है सुपुर्द ना किया जाए भारत को, उसको जो सजा दी जाए यही दी जाए। क्योंकि उसका साथी जो है डेविड कोलमैन हेडली, वो अभी भी जेल में है। तो इसने कोशिश तो की है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। और अब इसके बाद जो है बहुत ही जल्द जो है इसे भारत के हवाले किया जाएगा। जी। Javed Hussain is also joining us now live from Delhi. Javed, is a jail being readied in Delhi as well for Tahabur Rana? This will of course be the first city he will come back to once he is extradited formally from the United States of America. Also, Javed, what is likely to be the procedure once he touches down in India? Because what we're learning is that an NIA team of course will be probing him. देखिए, कोशिश के हवाले से ये खबर है कि जो NIA की जो एजेंसी की जो टीम है, जो तहव्वुर राना को लेकर
भारत आएगी वो शायद अमेरिका पहुंच चुकी है, और जो एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है दो कंट्री के बीच में, वो ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा हो चुका है। जिससे कि ये कवायद लगाया जा रहा है कि जब तैमूर राणा को भारत लाया जाएगा तो ये भारत की कानूनी प्रक्रिया की, भारत की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, जो एक पूरी साजिश रची गई थी, जिसके पहले बाकायदा पूरी रैकी की गई थी, और रैकी करने के बाद इस पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया था। और इसमें जिस तरीके से तैमूर राणा, डेविड कॉलमैन हैडली, जो इन्होंने रैकी किया था, डेविड कॉलमैन हैडली यहाँ पर 2007 और 2008 के बीच में 5 बार वो भारत आया था। 11 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक के बीच में जो तैमूर राणा वो भारत में मुंबई में रुका था एक होटल में, और वहां से उसने पूरे रैकी को लॉजिस्टिक्स से लेकर और कैसे इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम देना है उसको पूरा एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद भारत में जिस तरीके से दिल्ली का सबसे सेंसिटिव और सबसे सुरक्षा जेल माना जाता है तिहाड़ जेल, उसके अलावा एनआईए की केंद्रीय जो सेंट्रल एजेंसी का मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा एजेंसी इस पूरे मामले को देख रही है, सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले को देख रही है, साथ ही देश की जो सेंट्रल सीक्रेट एजेंसीज हैं वो भी एनआईए के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि क्योंकि ये देखिए देश का जो आतंकी हमले में से सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसमें कई लोगों ने अपने को खोया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस तरीके का एक बड़ा टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश जो पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि खुफिया एजेंसी है, इसके अलावा लश्कर ए तौयबा जो कि आतंकी संगठन है और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट वांटेड और आतंकी जो संगठन उसमें ये वांटेड है, तमाम देशों ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इसके कई आतंकी जो हैं वो वांटेड हैं। हाफिज सईद की बात करें तो हाफिज सईद, आईएसआई, तैमूर राणा, डेविड कॉलमैन हैडली, और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम अभी आना बाकी है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, और तैमूर राणा के आने के बाद एजेंसी ये मान रही कि कई ऐसे बड़े और नाम और इस कॉन्स्पिरेसी में और कौन कौन लोग हैं जो अभी तक की जांच में सामने नहीं आ सके हैं। क्योंकि देखिए जो अजमल कसाब के इंट्रोगेशन के बाद, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो चीजें आई, उसमें ये पता चला कि किस तरीके से सरहद के उस पार पाकिस्तान की पूरी नापाक ये एक साजिश थी हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान के मासूम जो लोगों को लेकर। तो ऐसे में कई ऐसे नाम है, कई ऐसी जो चेन है, एक पूरा एक जो सिस्टम है एग्जीक्यूशन का, टेरर मॉड्यूल का, इसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी तैमूर राणा के गिरफ्तारी के बाद, भारत आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन मुंबई के ऑर्थर जेल और जो दिल्ली का तिहाड़ जेल है, ये जानकारी मिली कि इसको भी पूरी तरीके से इसके एक वार्ड को, एक सेल को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया और पूरी तरीके से सुरक्षा को एग्जीक्यूट भी किया गया है। लेकिन एनआईए की जो टॉप सोर्सेज, उनका यही कहना है कि इस प्रोसेस में 2 दिन का समय लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि कल सुबह में लाया जा सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर कहें कि टॉप सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वाकई तैमूर राणा को कल सुबह लेकर अमेरिका से भारत पहुंचेगी या फिर इसका समय कुछ आगे है। लेकिन ये दोपहर के बाद तक ये साफ हो पाएगा, क्योंकि साफ हो जाएगा कि आखिर तैमूर राणा को भारत कब लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दी, और उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि भारत की तैमूर राणा का जो मामला वो भारत में ही चलेगा, क्योंकि मामला भारत से जुड़ा है। भारत लगातार साल 2019 से इस पूरे मामले को लेकर कोशिश कर रही है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि जिस तरीके से मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसे शायद ही कोई भूल सकता है, उसमें जो जो एक एविडेंस के तौर पर जो जो नाम सामने आ रहे थे, भारत हर एक नाम को अमेरिका के सामने रख रहा था। क्योंकि साल 2009 में डेविड कॉलमैन हैडली और तैमूर राणा को डेनमार्क के एक आतंकी टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था। भारत की अब ये कोशिश थी कि किसी तरीके से तैमूर राणा को भारत लाया जाए। तो 2019 से लेकर लगातार कोशिश कर रही थी भारत सरकार। अब जाकर जो है ये कहीं ना कहीं भारत को कामयाबी मिली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल देखिए होता है कि आपको बता दूं कि जो सेंट्रल एजेंसी है, इसके अलावा जो भारत की जो सेंट्रल खुफिया एजेंसीज हैं, वो भी इसमें पूरी तरीके से लगी हुई थी कि हर एक एविडेंस से लेकर हर एक वो चीजें भारत सरकार अमेरिका कोर्ट में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए, जिससे कि तैमूर राणा को भारत लाने का जो एक रास्ता वो साफ हो पाए। भारत में आने के बाद ये भी माना जा रहा है कि इसे
हेड क्वार्टर में रखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे पहले इंट्रोगेशन होगा, उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो एक लीगल प्रोसेस होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद उसके बाद फिर इसे रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद उसकी कस्टडी कितनी होगी, कितना रिमांड में लिया जाएगा, उसका इसको क्या दिल्ली के जेल में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर इसको मुंबई ले जाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो एजेंसी है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और वो शायद अभी इसे वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रही है, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसे खुद एनएसए चीफ जो है अजीत डोभाल और होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की तरफ से इसको सुपरविजन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जो एक एक बारीकी है, जो जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है, वो सब जो है वो लगता है जावेद से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, मगर आदित्य वधावन का भी मैं रुख करना चाहता हूं। इस वक्त वो हमारे संग जुड़ गए हैं विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर। विदेश मंत्रालय से आपको क्या सूत्र बता रहे हैं आदित्य? हैज द टीम रीच्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? व्हेन डिड दे रीच? हाउ बिग इज द टीम इन द यूएस? and what is now their next plan of action in the United States of America going to be? Well, absolutely.